एक गरीब महिला खेतों में काम करके जब शाम को अपने घर जाती है तो मुंह लटकाकर बैठ जाती है। जब उसका पति काम से घर से वापस आता है तो देखता है उसका चेहरा उदास देखकर पूछने लगता है क्या बात हो गई, क्यों चेहरा उदास करके बैठी हो। पत्नी बोलती कुछ बात नहीं है, ऐसे ही है। फिर कुछ देर बाद काम करने के बाद जब फिर बैठती है तो फिर उसके चेहरा लटका के बैठ जाती है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था, जो अनहोनी हुई थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो छुपा नहीं पा रही थी। जब पति उसका चेहरा देखता तो उसे लगता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात हुई है, लेकिन ये मुझसे छुपा रही है। फिर पूछता है लेकिन वो नहीं बताती है। उसके बाद जो है शाम को खाना पीना खा के सो जाते हैं। रात भर करवटें बदलती रहती, उसको नींद ही नहीं आती है। सुबह होता है, पति फिर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन वो औरत काम पे नहीं जाती है। जब काम पे नहीं जाती है तो फिर दिन भर अपना काम करके बैठी रहती है मुंह लटका कर, क्योंकि उसको दिल दिमाग में वही घटना दिखाई दे रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्योंकि वो जो उसके साथ घटना हुई थी वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। और वो ये बात कहे थे कि अगर किसी को ये बात बताई तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसीलिए वो डरी सहमी लड़की अपनी बात किसी से बता नहीं पा रही थी। फिर शाम को जब उसका पति घर वापस आता है तो फिर उदास चेहरा देख कर फिर पूछता क्या बात हो गई है, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो, बता क्यों नहीं रही हो। फिर वो आदमी उसका कसम धरा देता है और फिर वो कसम के आगे नहीं टिक पाती है। फिर सारी दास्तां जब बता देते हैं तो दोनों बैठकर रोने लगते हैं। उसके बाद वो अपने पति को दिलासा दिलाता है कि धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और धाम रूटीन पे लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो बदला लेने की प्लानिंग करता है। साथियों, ये घटना बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस लड़की की। आइए घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, आज ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है। रतलाम जिले में एक थाना लगता है बिलपोंग। बिलपोंग थाना का एक गांव है रत्तागढ़ खेड़ा। ये घटना 4 जनवरी 2022 की है। एक किसान अपने ट्यूबवेल पर पानी लगाने के लिए जाता है, लेकिन रात में लाइट नहीं आती है। फिर वो सुबह 7 बजे जाता है। जैसे ही बटन दबाने की कोशिश करता है, एक बड़ा जोरदार धमाका होता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। चीथड़े की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। जो खेतों में काम कर रहे लोग होते हैं, किसान लोग, सुनकर दौड़कर वापस आते हैं किसान ट्यूबवेल के पास। लेकिन वहां का मंजर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते। उस किसान के 50 मीटर दूर तक चीथड़े उड़े थे। सर आधा 50 मीटर दूर पे कहीं हाथ पड़े थे, कहीं पांव पड़े थे, कहीं कलेजा, कहीं गुर्दा चीथड़े उड़े थे। देखकर सबकी रूह कांप गई थी। किसी ने सूचना लाला के परिवार को दे देते हैं। लाला के परिवार के लोग रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उनकी एक बच्ची छोटी सी थी, एक लड़का छोटा सा था। दो भाई थे, छोटा एक बड़े, एक का नाम मुकेश था, एक का नाम राकेश था। सब लोग रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो नज़ारा बहुत ही बेहद गंभीर था। तुरंत जो है डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। जिला का आला अधिकमान कुमारी जो है, सब लोग पहुंचते हैं। देखते हैं तो मंजर बहुत भयावह लगता है। उसके बाद तुरंत जो है एक एसआईटी टीम गठित की जाती है घटना की जांच के लिए। और इंस्पेक्टर साहब एक घोषणा करते हैं कि जो भी इस घटना की गवाही देगा, यह घटना के बारे में बताएगा, उसे 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और वो हमारा मित्र होगा। डुग्गी पिटवा दी जाती है। एसआईटी टीम अपना काम करने लगती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गया, छानबीन कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं। सिफारिश कर देते हैं कि इस घटना के दिन एक व्यक्ति ताला बंद करके गायब हो जाता है। इससे पहले भी एक घटना हमारे गांव में हुई थी एक ट्यूबवेल पे, तब भी ये व्यक्ति गायब हो जाता है। एसआईटी टीम तुरंत उनको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। गिरफ्तार करने के बाद भंवरलाल की जो ट्यूबवेल पे हादसा हुआ था उसको भी गिरफ्तार करती है, बुलाती हैं, पूछते हैं उनसे भी कि आपके ट्यूबवेल पर क्या हुआ था। भंवरलाल जी बताते हैं कि हमारे ट्यूबवेल पे ऐसा हादसा हुआ था,
लेकिन अगर वो नीम का पेड़ नहीं होता तो हम भी नहीं बच पाते। वो नीम के सहारे से हम बच गए थे। नीम ही समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी बचाई है। ये घटना हमारे भी ट्यूबवेल पर 6 महीने पहले हुई थी। जब सुरेश लोढ़ा से बातचीत होती है, पूछताछ होती है, तो वो सारी दास्तान बयां करता है कि मेरी स्त्री के साथ, मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ था। मेरी पत्नी भंवरलाल पूर्व प्रधान जी के यहाँ काम करने के लिए जाती थी खेतों में। उनके साथ 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया था और कहा जो भी घटना को बताएगा पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं चुपचाप शांत हो गया और बदला लेने की सोच लिया था कि अगर किसी को जानकारी देता हूँ तो मेरा पूरा परिवार उजड़ जाएगा। इसीलिए घटना को न बता के मैं खुद अंजाम दिया हूँ। घटना को स्वीकार लेता है, लेकिन कुछ लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बुरा भला भी कह रहे थे कि इसको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसे प्रशासन से अपनी गुहार लगानी चाहिए, प्रशासन खुद न्याय करता। लेकिन कुछ लोग कहते ठीक किया है, क्योंकि गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता है, प्रशासन भी नहीं सुनता है बिना पैसे की। वो गरीब आदमी, उसकी सुनाई ही नहीं होती, क्योंकि वो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे। इसलिए उन्होंने जो किया बढ़िया, तो कोई टाल नहीं सकता है। तुरंत जब औरत बताती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तुरंत उस पाटीदार को, भंवरलाल पाटीदार को और उसके साथी दिनेश को गिरफ्तार कर लेती है। और वो लाला सिंह तो खत्म हो चुका था। ये दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और फिर उससे सुरेश लोढ़ा से पूछताछ करती है कि तुमने ये जिलेटिन और ये स्टिक और ये डेटोनेट ये कहाँ से पाया है, और ये तो पहाड़ों को उड़ाया जाता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो उसका एक दोस्त था बद्रीलाल, उन्होंने ला के दिया था। तुरंत उसको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। साथियों, गरीब की कोई नहीं सुनता है, इसलिए गरीब ने ऐसा बदला लिया है। अब आप ही बताएं कि उन्होंने सही किया है या गलत किया। कमेंट के माध्यम से आप सब अपनी राय देने का कष्ट करें। कहानी से किसी को मैं दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, ना किसी को कुछ बता, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।